अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के मैं पहले दिन से खिलाफ था, मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। मैं इराक की जंग के खिलाफ मैंने लंदन के अंदर मुजाहरे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शिरकत की है। बरतानिया के अंदर लाखों लोग उन्होंने मुखालफत की, जो कि इराक की जंग में जा रहा था एक झूठ के ऊपर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे। मैंने उनके साथ शिरकत की। तो बरतानिया में आप कैसे कह सकते कि मैं एंटी यूके हूं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदुत्वता, इनकी जो ये फिलॉसफी है कि हिंदू रेस सिर्फ इंडिया हिंदुओं के लिए, बाकी वो बराबर के शहरी नहीं, मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस। तो ये तो मुझे पता है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत बड़े लोग हैं ऐसे, डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि फैशिज्म है वहां, खौफ है वहां, मीडिया के ऊपर खौफ है, जजेस के ऊपर खौफ तारी किया हुआ उन्होंने। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां। लेकिन मैं एंटी इंडिया तो नहीं हूं। हम भी दुआ करते हैं कि वहां कोई सही लीडरशिप आए ताकि वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों का हुकूक दे, वहां मुसलमान है, वहां उनको बराबर का शहरी बनाए। हम भी ये दुआ करते हैं। और अगर वो कश्मीर में जो उन्होंने कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 का, वो वापस लेते हैं तो हम फिर उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं और बातचीत पे मसले हल कर सकते हैं। तो मेरी मुखालफत तो ये थी कि आपने अपने लिए और कानून बनाए हुए हैं। अपने मुल्क में तो आप इजाजत नहीं देते ये बमबारी करके लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जज जूरी एक्सिक्यूशनर। तो हमारे मुल्क में आप ये कर रहे हैं 400 ड्रोन अटैक्स, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी औरतें बच्चे मारे गए, और जिम्मेदारी किसकी थी? इन दोनों की। और ये दो क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं। अगर चोरी के इनको इतना पैसे से प्यार है, ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। इन्होंने जो हिंदुस्तान से नवाज शरीफ ने जो किया है, आप सोचें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। उसने कहा कि अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है, अपनी फौज से डर के। यानी ये सोचे, इससे जरा गौर करें ना। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज आप जरा हाल तो देखें, एक मिनट सुने जरा, मुसलमान दुनिया की हाल देखें। आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। और इस फौज के पीछे अब जरा सुने, ये दो मेमोगेट क्या था? जरदारी वहां हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर इसने रखा हुआ था अमेरिका में, वो जाके मैसेज देता है अमेरिकन फौज के हेड को कि जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये मेमोगेट था। अब हैरत सोचे ना कि एक आदमी उनको ये कहता है कि अपनी फौज से, इसको एम्बेसडर कहता है कि अपनी फौज से, पाकिस्तान की फौज से जरदारी को बचा लो। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, डॉन लीग्स क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अपनी फौज को, अपनी हिंदुस्तान को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी फौज गलतियां कर रही है लेकिन नवाज शरीफ आपके साथ है।
ओहो, बस 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 बस, सुने। वो हर जगह नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है, और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है, उधर जिधर जाता था उसको उनके बिजनेस हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि इस तरह के लोग मुल्क को शर्मिंदा करवाते हैं दुनिया में, करप्शन से इनके ऊपर मजमून क्या लिखे जाते हैं, इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ही होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। ये जो बड़े इस वक्त, ये जो खास तौर पे दो बड़े खानदान जिन्होंने यहां से चोरी करके अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है, ये सिर्फ यही नहीं कि चोरी करते हैं, इनका चोरी का पैसा हमारे मुल्क को गुलाम कर देता है। वो कभी भी सर उठा के बात नहीं कर सकते बाहर के लोगों के साथ, अगर उनको भी पता है दोनों को कि इनका चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा इनको गुलाम बना देता है। जब आप देखते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही है, और जी के नाराज ना हो जाए, वो मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकले कि वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है गलती में, घबरा के। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त वो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में वो इनको पकड़ सकते हैं, और ये वजह है कि 22 करोड़ के लोगों को ये गुलाम बना देते हैं।